वेलकम टू द रसायन पोल। दोस्तों हम लोग रेजोनेंस एनर्जी पढ़ रहे थे। रेजोनेंस एनर्जी में हम लोगों ने रेजोनेंस एनर्जी के क्वेश्चन देखे, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस की। उसके बाद अब एप्लीकेशन की बारी थी। एप्लीकेशन में भी हम लोग शुरू किए थे बॉन्ड लेंथ के बारे में। बॉन्ड लेंथ में भी तीन टाइप के होते हैं, एक एटॉमिक होता है, एक ऑर्बिटल होता है, एक होता है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट को हम लोग क्या कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे, और उसके बाद देख रहे थे कि क्या रेजोनेंस हमारे रिएक्शंस में क्या करता है, हेल्पफुल होता है या नहीं होता है। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का यूज मैंने बताया था। न्यूक्लियोफाइल एक शब्द में बताइए क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल और होता है एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। यही थे, दोनों थे। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियो मतलब जो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो लव करता हो। न्यूक्लियस को कौन लव करेगा? जाहिर है जिसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा ना। तो इसीलिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन यू और क्या लिखते हैं, माइनस। यानी ये हमको दिखाता है न्यूक्लियोफाइल के पास क्या रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। तभी तो ये निगेटिव चार्ज किसको लाइक करता है, पॉजिटिव चार्ज को लाइक करता है। ऐसे ही इलेक्ट्रोफाइल का केस भी है। इलेक्ट्रो मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता हो, लव करता हो। फाइल मतलब लव करता हो। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब लव करता हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को कौन लव करेगा, जिसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसीलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई पॉजिटिव से। ई पॉजिटिव हमको दिखाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, मतलब ये जो स्पीसीज है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यानी इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन से लव करता हो। है, यहाँ तक बात सही है। यानी अगर मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज होगी तो जैसे मान लो H है, Br है। हम जानते हैं H किस में टूटता है, प्लस में टूटता है, Br माइनस में टूटता है। ऐसे टूटेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल इस निगेटिव चार्ज है किस पे अटैक करेगा, बताइए। न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? जाहिर है इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल पर ही पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, इनके बीच में यानी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल मिलकर बन गया। अब ये देखिए Br पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ गया। यानी ये अब कैसा हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। अब कहीं इसको अगर इलेक्ट्रोफाइल दिखेगा तो खटाक से ये अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा, Bre बन जाएगा। ठीक है, ये आपका जनरल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का। फिलहाल हम लोग रिएक्शंस देख रहे थे, आइए रिएक्शन पे कंटिन्यू करते हैं। इसको मिटा देते हैं। अगर मुझे जैसे मान के चलिए रिजोनेंस पढ़ रहे थे, रिजोनेंस हम देखते हैं क्या हमारा रिजोनेंस रिएक्शन में हेल्पफुल होता है नहीं होता है, इसको हम लोग देखने वाले थे। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन का। अगर मेरे पास मान लो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल आपस में अटैचेज हैं, ठीक है, ऐसा कोई मान लीजिए स्पीसीज है, या फिर आप HBr भी मान सकते हैं, बात की बात है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, रिजोनेंस के थ्रू इस वाले को यहाँ पर शिफ्ट करा सकते हैं, और ये वाला बॉन्ड टूट करके इस पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है, बोलो जी। जब ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये अपने आप में क्या है, खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के पास ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। तो इस प्रकार से इसका अटैक होगा। एक न्यूक्लियोफाइल हमेशा दूसरे इलेक्ट्रोफाइल पर ही अटैक करते हैं। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड रहेगा वो किस पे टूटेगा, इधर टूटेगा। तो बनने वाली स्पीसीज ओवरऑल होगी क्या, कुछ इस प्रकार से होगी। निगेटिव नाइट्रोजन है, उसके बाद यहाँ पर इसका लोन पेयर ने बॉन्ड बना लिया है, ठीक है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिल रहा है, और यहाँ से हमारा लग गया है क्या, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लग गया है। हाँ, अब देखिए नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4 बॉन्ड बनाया, तो जाहिर इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन कहेगा मैं एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हूँ, मैं अपने ऊपर कभी जिंदगी में पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर से अपने जो इलेक्ट्रॉन दिया रहता है फिर से अपना ले लेता है, और अपने वैलेंसीज को क्या करता है, पूरा करता है। यानी अब देखिए जब यहाँ पे ऐसा गया तो यहाँ पर जो कार्बन है ना, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि इस पे बॉन्ड की कमी हो जाएगी। तो बॉन्ड को कमी किससे दिखाते हैं, पॉजिटिव चार्ज से दिखाते हैं, बहुत बार बताया गया है सब। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल ऐसा घूम करके टहल रहा था, यानी कि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या निकला है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज के रूप में निकला है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या काम करेगा, यहीं कहीं टहलता रहेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे
प्लस देखते ही मान क्या करेगा, अटैक करेगा, और बनने वाला स्पीसीज जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल्स। ओवरऑल मैं देखूंगा जहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा वहीं पर अटैचमेंट हो रहा है। किसका अटैचमेंट हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए हम इसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन। ऐड हो रहे हैं ना इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, तो इसीलिए इसको कहा जाता है एडिशन रिएक्शंस। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, उसके बाद कुछ क्लियरिटी आएगी आपको। जैसे मेरे पास मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है वो कुछ इस प्रकार से है, और यहाँ पे है आपका पॉजिटिव चार्ज। चलिए इसमें हमको क्या बताना है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स में अटैक बताना है, किस प्रकार से होगा। अब देखिए इसमें अगर मैं पूछूं कि पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, पॉसिबल प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं, हम प्रोडक्ट, पॉसिबल प्रोडक्ट अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? एक तो क्या हो सकता है, मान लीजिए मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, अभी मैं इलेक्ट्रोफाइल को हटा देता हूँ, न्यूक्लियोफाइल है, ये एक तो यहाँ पे अटैक कर सकता है OR, अथवा ऐसा भी तो हो सकता है भाई, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, इस वाले कार्बन की बल्ले बल्ले हो जाए, यानी कि इसकी कार्बन की जो बॉन्ड है वो पूरा हो जाए और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए। कुछ इस प्रकार से नहीं हो सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए और इस पे यहाँ पे ऐसा बन जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी तो अटैक कर सकता है। तो ओवरऑल पॉसिबिलिटी क्या हो रहेगी, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस रिएक्शन के दौरान हमको किस प्रकार से प्रोडक्ट, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैच हो सकता है, इस प्रकार से बन सकता है, या फिर अगर मैं ऑन द अदर हैंड करूँ, इस वाले को लेकर के चलूँ, तो हमारा कुछ 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 अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, और हमारा कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट बन जाएगा। ओवरऑल पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होंगे, पॉसिबल प्रोडक्ट कितने होंगे, दो होंगे ना। ये सब आपको बहुत आसान है, आना चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, ऐसा सिस्टम है, ठीक, और यहाँ पर लगा है आपका डबल बॉन्ड और यहाँ पे है आपके पास पॉजिटिव। अब इसमें हमको बताना है कि पॉसिबल स्ट्रक्चर्स क्या क्या हो सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है और हमारा नॉर्मल सा प्रोडक्ट बना सकता है बहुत ही शानदार तरीके से, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और यह बॉन्ड ऐसे बनाकर बना रहेगा। दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है, ये जो पॉई बॉन्ड है, इस कार्बन को, इसको दुख देखा ना जा रहा हो, तो ये इसके क्या करें, भरपाई करने के लिए यहाँ पे आ जाए, तो ये इस कार्बन की हवा टाइट होने लगेगी कुछ इस प्रकार से। स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। रिजोनेंस बहुत पढ़ाया है, आप जा करके प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आइए। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर भी तो अटैक कर सकता है ना। अब अटैक करने के बाद प्रोडक्ट, पॉसिबल प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो सकता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकता है। तो ओवरऑल इसमें भी कितने प्रकार के प्रोडक्ट मिल सकते हैं आपको, दो प्रकार के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि पॉसिबल प्रोडक्ट बनाइए, तो आपको बताना रहेगा 1 बनेंगे, 2 बनेंगे, या फिर एक भी नहीं बनेगा, या फिर बहुत सारे बनेंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ और देखते हैं इसके बारे में। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसे मान के चलो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, ठीक है। मेरे पास मान लीजिए HBr है, ऐसा कोई मेरे पास सिस्टम है। अब मुझे HBr का अटैच करवाना था। वहां पर क्या था, अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक बॉन्ड था डबल बॉन्ड, उसको हटाते थे, कहीं पर BH लगा देते थे, कहीं पर Br लगा देते थे। लेकिन यहाँ पे दो दो है, कहाँ लगाए, तो देखिए कुछ करना नहीं है आपको, क्या करना है, रेजोनेंस खूब पढ़ाया है, उसमें क्या करते थे, बॉन्ड को तोड़ देते थे ना। तो इसमें भी कुछ करना नहीं है, बॉन्ड को बस एक जगह तोड़ देना है। आप इधर भी तोड़ सकते हैं, इधर भी तोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, चाहे इधर तोड़ सकते हैं, ठीक है। मैंने इधर तोड़ा है, तो अब की बार स्ट्रक्चर बनने वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे ही बना रहेगा। तो यहाँ पर H है, यहाँ पे Br है। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, यानी न्यूक्लियोफाइल है, किसको लव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को। यहाँ पर देखिए Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो ये अपनी तरह पूरा का पूरा बॉन्ड तोड़ना चाहेगा। लेकिन कब, जब ये है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा तब, यानी यहाँ से निकलेगा का Br माइनस निकलेगा, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। तो बनने वाला प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा और यहाँ से जुड़ जाएगा हमारा H, बोलो, और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। अब सेकेंड कंडीशन में क्या हो सकता है कि यहाँ पर Br माइनस था ना, जो टूटा है बचा है, वो क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पर Br हो सकता है और यहाँ पे क्या हो सकता है, H आपका जुड़ा रहेगा। ऐसा सिस्टम हो सकता है। या फिर यहाँ से क्या हो सकता है, टर्न ओवर हो सकता है, क्या करा सकता है, रिजोनेंस, रिजोनेंस करा सकता है। रिजोनेंस कराने के बाद हम जानते हैं रिजोनेंस कैसे होता है, यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा हमारे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे H लगा है। अब क्या होगा, Br इस केस में आएगा, ये जो यहाँ पे अटैक किया है, यानी यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ, Br माइनस आएगा और यहाँ पे अटैक करेगा। तो बनने वाला प्रोडक्ट कुछ, यहाँ से H अटैच है, यहाँ पे ऐसा है और यहाँ पे आ जाएगा Br। ओके, बना लोगे, चलो ठीक है, बना लोगे तो अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, अगर मैं बेंजीन रिंग की बात करूँ, स्पेशली फॉर बेंजीन रिंग, ऐसा होता है, बेंजीन रिंग कुछ इस प्रकार से दिखता है आपको। बेंजीन रिंग की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स खूब होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें पाया जाता है, बिकॉज पाया जाता है क्या, पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स खूब रहते हैं ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, हम जानते हैं कोई स्पीशीज अगर इलेक्ट्रॉन रिच होती है तो उसको हम इलेक्ट्रोफाइल करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल करेंगे, आप हमको बताइए। किसको कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे ना, क्योंकि भाई न्यूक्लियोफाइल पर ही तो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन खूब है। ऐसा ही हमारा बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन रिंग हमारा कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो ये एज अ कैसा, ये बिहेव करेगा एज अ, बिहेव एज अ कैसा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्या मैं सही लिख रहा हूँ, बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि जो तीर रहेगी, तीर के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल को लिखूँ, न्यूक्लियोफाइल को लिखूँ। अब जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ खुद ही बिहेव कर रहा है तो जाहिर है सामने कौन रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल्स रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि सर ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से अटैक करेगी ये बेंजीन रिंग, क्योंकि भाई न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल तो कभी अटैक करता नहीं है। तो ये यहाँ से करेगा कि यहाँ से करेगा कि यहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा, कहाँ से करेगा, मैं कहूँगा कहीं से भी करा दो यार। हर कार्बन पर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड आप देख रहे हैं ना, ये हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, राउंडिंग राउंडिंग घूमते रहते हैं। तो ऑल कार्बन हैव अ सेम टेंडेंसी टू अटैक दिस इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो आप कहीं से भी अटैक करा सकते हैं। मेरा मन कर रहा है मैं ऊपर से कराना चाहता हूँ तो करा दो, क्या दिक्कत है। तो बनने वाला प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ से जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल और आपका ये जो है आपका सिस्टम ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम रिएक्शन का नाम अगर मैं देखना चाहूँ, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है रिएक्शन का नाम। रिएक्शन नेम क्या होगा, रिएक्शन नेम क्या होता है कि जो हमारे सामने दिखता है उसी के अनुसार उसका नाम पड़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस बेंजीन रिंग के सामने कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है। आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सही, इलेक्ट्रोफाइल है ना, इसी इलेक्ट्रोफाइल के अनुसार इसका नाम पड़ेगा। अगर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होता तो न्यूक्लियोफिलिक, अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक। मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हुआ होगा, उस हाइड्रोजन को क्या हुआ किया होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जब आया होगा ना तो इसको रिप्लेस मारा होगा, यानी हाइड्रोजन को क्या किया होगा, यहाँ पे गायब किया होगा, हाइड्रोजन को दूर भगाया होगा, उसके बाद इसके स्थान पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ होगा। कुल मिलाकर के सब्स्टिट्यूशन हुआ है। सब्स्टिट्यूशन बोले तो एक दूसरे का जगह लेना, एक दूसरे की जगह लेना, इलेक्ट्रॉन ना। तो नेम क्या होगा, पहली बात तो इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक। अब क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है, हाइड्रोजन को हटा करके इलेक्ट्रोफाइल क्या गया, उसके स्थान पे आया है, तो सब्स्टिट्यूशन हुआ है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब जैसे कुछ इस प्रकार से होता, और यहां पर हमारे पास होता न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या काम करेगा, इस पाई बॉन्ड को पहले
पाई बॉन्ड क्या करेगा, अगर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे टूटता है तो ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा। बोलो यार, बोलो। तो बनने वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ से जुड़ जाएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं इस कंडीशन में इसका नाम बताना चाहूँ तो क्या होगा, क्या यहाँ पे कोई चीज सब्स्टिट्यूट हो रही है, क्या यहाँ से कोई चीज निकल रही है? नहीं सर, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, वो बॉन्ड टूट रहा है, बस कोई चीज निकल नहीं रही। तो हम इसका नाम कैसे करेंगे, सामने क्या है न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कुछ भी कह सकते हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐड हो रहे हैं ना, जब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है तो वहां पे क्या लग जाएगा, एडिशन रिएक्शन। ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसे क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन क्या चीज है, एलिमिनेशन में निकलना, कोई चीज का अगर निकलना मतलब उसका एलिमिनेट हो जा रहा है ना, तो ऐसे ही एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है आपकी ना। ओके, तो ये थी बेंजीन रिंग के बारे में बातें कुछ। तो आइए थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे मान के चलो बेंजीन रिंग है, अगर मैं इस पे कोई ग्रुप लगा देता हूं जिसका नाम है G, ये ग्रुप दो प्रकार का हो सकता है, या तो प्लस I दिखा सकता है या तो माइनस I दिखा सकता है। ओवरऑल या तो प्लस M दिखा सकता है या फिर माइनस M दिखा सकता है ना। ये मेसोमेरिक का कॉन्सेप्ट है और ये इंडक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है, बहुत बार बताया है जब मैंने पढ़ाया था, ठीक है। अच्छा, ये करते क्या है, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, डोनेट करते हैं कहाँ पर, रिंग में, रिंग में। और ये करते क्या है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ खींचते हैं, विड्रॉ करते हैं कहाँ से, रिंग से, रिंग से। अब जैसे मान के चलो मेरे पास बेंजीन रिंग है, अब मेरे पास ये इफ हमारा अगर ग्रुप ये वाला सिस्टम का है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, यानी ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन दे रहा है हमारे बेंजीन रिंग को, जब जो रिंग को देगा तो हम जानते हैं कि ऑर्थो पर और पैरा पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा ज्यादा हो जाती है। नहीं समझ पा रहे हो, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बताते हैं शुरू से। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और यहाँ पे लगा है कोई ग्रुप G। ये क्या हो सकता है, दो कंडीशन दिखा सकता है, एक होता है प्लस I दिखा सकता है या फिर प्लस M दिखा सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी दे रहे हैं, डोनेटिंग ग्रुप, GROUP, ठीक। और दूसरा क्या हो सकता है, माइनस I दिखा सकता है या फिर माइनस M दिखा सकते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग GROUP, ठीक है। ऐसा सिस्टम होता है। अगर इफ केस फर्स्ट में अगर लेना चाहूंगा, जैसे मान के चलो मेरे पास बेंजीन रिंग है। अच्छा, प्लस M वाले ग्रुप में भी कौन कौन हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए OH हुआ, SH हुआ, NH2 हुआ, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। और विड्रॉ में क्या हुआ, एल्डिहाइड हो गया, CHO जिसको बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम सुना है, COOH हो गया। और क्या, NO2 होता है। ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेने का काम करते हैं, खींचने का काम करते हैं, विड्रॉ करने का काम करते हैं, ठीक। केस फर्स्ट में लेके चल रहा हूँ, अगर हमारा ये जो है OH है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को देने की टेंडेंसी रख रहा है कुछ इस प्रकार से, इसके पास दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो बनने वाला स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लोन पेयर गया तो उसके ऊपर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक मामला फिट है। और ये ऐसा था, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर मिलकर बॉन्ड बनाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे बॉन्ड टूटे, क्योंकि ये वाले कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट होने लगी, ज्यादा होने लगेगी ना, इसलिए बॉन्ड को तोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड बन गया है, यहाँ पे बॉन्ड पहले से था, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे प्लस, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन की हवा टाइट होने लगेगी, फिर से ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ जाएगा। बहुत बार बताया है सब, आप लोग खुद से करा करिए,
यहाँ पे बॉन्ड और यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है प्लस से यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। अगले वाले केस में क्या होगा कि ये ऐसे जाएगा, फिर से वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, बनने वाला पॉसिबल स्ट्रक्चर्स क्या होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड बनाया और यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे OH, ऐसा सिस्टम हो गया, ठीक। इसी में अगर मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो अभी आपको देखिए क्लियर आ जाएगा, एकदम क्लियरेंस आ गया। हाइब्रिड स्ट्रक्चर से मैं बनाने वाला हूँ, चलिए हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन, ऐसा सिस्टम है, नेगेटिव चार्ज, चलिए हम ऐसे से पाई बॉन्ड कहाँ है, क्या यहाँ है, हाँ है, तो यहाँ है, क्या इनके बीच में है, जी हाँ इनके बीच में भी है, क्या इनके बीच में पाई बॉन्ड था, जी हाँ इनके बीच में पाई बॉन्ड था, इनके भी था और इनके भी था और हर जगह था पाई बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव चार्ज क्या यहाँ पे आया है, कहीं नहीं आया है, क्या नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया है, हाँ जी आया, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्या कहीं और आया है, यहाँ पे आया होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर हाँ जी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं ये जो प्लस M वाले ग्रुप है ना, वो कर क्या रहे हैं, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। हाँ भाई माइनस चार्ज आ रहा है ना, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो हम इनको बोलते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि प्लस M वाले क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। डायरेक्टिंग को नहीं समझ पा रहे, या फिर ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। अब एक्टिवेट करने का क्या मतलब है, अगर ये कहीं से अटैक करेंगे या तो ऑर्थो से करेंगे या तो पैरा से करेंगे, क्यों, क्योंकि इन्हीं के पास भैया इलेक्ट्रॉन्स है, और जिन्हीं के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोफाइल नाम देते हैं। न्यूक्लियोफाइल ही एक जगह से अटैक करता है। क्या मामला समझ में आया। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। क्या मेटा पे बढ़ा रहा है, क्या इसका नाम मेटा होता है ना, क्या मेटा पोजीशन पे कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है मेटा, इसलिए इसको कहा जाता है। बट दीज आर मेटा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मेटा वाली कंडीशंस पे क्या है कि ये डीएक्टिवेट कर दे रहा है, चाह कर भी मेटा से कभी अटैक नहीं कर सकता, डीएक्टिवेट कर दे रहा है, उसको ना के बराबर कर दे रहे हैं। कौन, ये प्लस M वाले, प्लस I और प्लस M वाले ग्रुप। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, जी हाँ बिल्कुल सब कुछ समझ में आया। तो ओवरऑल अच्छा केस नंबर सेकंड में लेकर देखें, केस नंबर सेकंड में लेकर के देखें। अच्छा अगर मान लीजिए इसके सामने एक और कंडीशन मैं बताना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए इसके ऊपर, अगर मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, अब बताइए ये कहाँ से अटैक करेगा, या तो यहाँ से पॉसिबिलिटी अटैक करने की, या तो यहाँ से पॉसिबिलिटी से अटैक करने की। ज्यादातर ऑर्थो वाली पोजीशन पर ज्यादा अटैक करते हैं, क्यों, क्योंकि ऑर्थो पर देख रहे हैं, ऑर्थो पर दो बार नेगेटिव चार्ज आया, यानी ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा के मुकाबले ज्यादा होती है, तो इसलिए ये यहाँ से प्रेफरेबल ज्यादा होंगे, मतलब कि ऑर्थो वाली पोजीशन से अटैक ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो यानी बनने वाला प्रोडक्ट अगर मैं बनाना चाहूंगा, कभी जिंदगी में अटैक कराना चाहूंगा, ऑर्थो वाली पोजीशन से इलेक्ट्रोफाइल लगा दूंगा और यहाँ पर OH तो होगा ही होगा, ऐसा सिस्टम। क्या बात समझ में आई। इसीलिए इसका नाम, अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल आया ना, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन भी होगा, वो हाइड्रोजन निकल करके इसको बाद में एरोमेटिसिटी प्रदान कर देगा। एरोमेटिसिटी कहने का मतलब है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ सिस्टम प्रदान कर देगा। इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब तीर के ऊपर जो होता है उसी के अनुसार नाम पड़ता है। ओके, केस नंबर सेकंड। केस सेकंड में अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरे पास कुछ इस प्रकार से सिस्टम होता है, और यहाँ पर लगा देता हूँ NO2 लगा देता हूँ। ठीक है, NO2 करता क्या है, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है, यानी खींचता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो ये इस प्रकार से जाएगा, बोलो,
और जब यहाँ पे ये वाला जा रहा है तो ये जो कार्बन है ना, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज से दिखाते हैं। यहाँ पे NO2 और इस पे लगा देंगे क्या, पॉजिटिव चार्ज, है नेगेटिव चार्ज। ठीक, ओके। तो ओवरऑल यहाँ पर ये वाला बॉन्ड था, ये था, ऐसा सिस्टम था मेरे पास। ओवरऑल अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन की भरपाई करने के लिए ये क्या काम करेगा, इस अपने बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेगा और इस वाले कार्बन की हवा टाइट होने लगेगी। तो बनने वाले स्ट्रक्चर्स क्या होगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। NO2 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे बॉन्ड बन गया है और यहाँ पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, है जी। अब देखिए ये वाला बॉन्ड भी कुछ इसी प्रकार से सोचेगा, कहेगा यार चलो किसी का भलाई कर दो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, उसको भरपाई कर दो। छोटा छोटा कर रहा हूँ क्या, ठीक है। यहाँ पे जब ऐसे बॉन्ड बन जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा NO2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज की भरपाई करने के लिए ये वाला बॉन्ड आएगा, आएगा ना, तो फिर से अपना सब कुछ सही हो जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पर हो जाएगा NO2, ठीक है। ऐसा सिस्टम मेरे पास होगा। इसका मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बनाना चाहूंगा। हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स क्या बनेगा, ऐसा सिस्टम है और यहाँ पर है NO2 है, ऐसे ऐसे सब जगह पाई बॉन्ड आया था ना, सब जगह पाई बॉन्ड आया था, हर जगह देख लो, हर कार्बन पर पाई बॉन्ड होगा। और कहाँ कहाँ पॉजिटिव आया था, एक बार यहाँ पे पॉजिटिव आया था और एक बार यहाँ पे पॉजिटिव आया था और एक बार यहाँ पे पॉजिटिव आया था। हम लोग केस सेकंड पढ़ रहे हैं, यानी कि जब हमारा ग्रुप कैसा होगा, -m वाला, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, क्या आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कम हो जा रही है, ऑर्थो वाली पोजीशन पर और पैरा वाली पोजीशन पर क्या हो जा रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जा रही है। इसीलिए इनको मैं नाम देना चाहूंगा, इनको हम नाम देना चाहेंगे ऑर्थो एंड पैरा डीएक्टिवेटिंग, नहीं दिख रहा होगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। भाई डीएक्टिवेट कर दे रहे हैं। क्या पॉजिटिव चार्ज कभी अटैक करते हुए देखा है आपने, क्या पॉजिटिव चार्ज को कभी अटैक करते हुए देखा है, नहीं देखा है। हमेशा कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज है, तो डीएक्टिवेट कर दिए हैं। अच्छा मेटा पे कोई फर्क पड़ा है क्या, मेटा पर कोई फर्क पड़ा है क्या, नहीं 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 नहीं, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पहले थी वो अभी भी है, तभी तो इनको कहा जाता है बट मेटा एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग GROUP। क्या बात समझ में आ रही है। हमारे बेंजीन रिंग में जो -m दिखाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी ऑर्थो और पैरा को डीएक्टिवेट कर दे रहे हैं, वहां के इलेक्ट्रॉन छीन ले रहे हैं। बट मेटा एक्टिवेटिंग ग्रुप, अगर इसको कभी जिंदगी में अटैक करना होगा तो किस वाली पोजीशन से अटैक करेगा, मेटा वाली पोजीशन से अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि ऑर्थो और पैरा के मुकाबले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। क्या बात समझ में आई, बेंजीन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ओके ओके, अब इसके बाद जो हम शुरू करेंगे उसका नाम होगा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की पूरी कहानी देखेंगे, कहाँ से आया वो, किस प्रकार से उसको जरूरत पड़ी हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या रिजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट का काम नहीं चल पा रहा था इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन आया, उसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आएगा थोड़ा सा पीछे करके देखिएगा, बड़ा गजब समझाया हूँ। इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद थैंक यू फॉर क्लास।